उसके बाद हम जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले लाभ। दोस्तों ये थे तीनों तरीके। देख सकते हैं कि आपके कान पर यहाँ एक कार्टिलेज होता है। आपको श्वास छोड़ने के साथ जो आपका हमिंग साउंड होता है, इस मुद्रा को नहीं ले पाते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका विन मूव्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। दोस्तों ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है आपके लिए, तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और हम आपको भ्रामरी प्राणायाम से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करके जाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम क्या है और किस किस टेक्स्ट बुक में इसको मेंशन किया गया है। उसके बाद हम जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले लाभ। हम जानेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम करते हुए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या पोस्चर आपका रहेगा भ्रामरी प्राणायाम करते हुए, और सबसे अंत में हम जानेंगे भ्रामरी प्राणायाम करने की टेक्निक कि किस तरीके से हमको भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम क्या है और किस किस टेक्स्ट बुक में इसको मेंशन किया गया है। तो दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम में जो वर्ड भ्रामरी है, वो जो भौरा होता है, वो जो साउंड क्रिएट करता है उससे लिया गया है। यानी कि जो भौरा होता है उसी से हमारा भ्रामरी जो वर्ड है वो आया है। और भौरा जिस तरीके से उड़ता है, जब वो जो साउंड करता है, उसी तरीके का साउंड जो है हमें क्रिएट करना है भ्रामरी प्राणायाम करते हुए। इंग्लिश में हम उसी साउंड को हमिंग साउंड भी कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को आपके दो ट्रेडिशनल टेक्स्ट घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका दोनों में ही भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया गया है। अब हम जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों भ्रामरी प्राणायाम से मिलने वाले लाभ अनेकों हैं। हम सारे लाभ आपको गिनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ जरूरी लाभ जो हैं उनको हम आपको यहाँ बताएंगे। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या है और आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अगर आपको कान बंद होने की समस्या है, जैसे कि कुछ लोगों को जो साउंड आते हैं, जो आवाजें आती हैं, उससे क्या है कि लोगों के कान बंद हो जाते हैं। आपको जब सर्दी जुकाम होता है तो आपके कान बंद हो जाते हैं, तो उस समय अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो ये आपके जो बंद कानों की समस्या है वो दूर हो जाएगी, आपके कान हमेशा खुले रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम हमारे आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों ही चक्रों को एक्टिवेट करने में मदद करता है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपकी ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। इसलिए ये हमारा आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर होता है हमारी दोनों भौहों के बीच में, उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। भ्रामरी प्राणायाम में हम स्वर निकालते हैं, हमिंग का साउंड निकालते हैं, जिसके लिए हम अपने गले, अपने कंठ का यूज करते हैं, और हमारा जो विशुद्धि चक्र है वो हमारे कंठ पर होता है। इसलिए ये हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने में भी मदद करता है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन की समस्या है, तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं रेगुलरली तो धीरे धीरे आपको अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में फायदा मिलेगा। आप जल्दी बाहर आ पाएंगे इन समस्याओं से। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके शरीर में वाइब्रेशंस आते हैं, तो उन वाइब्रेशंस से आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो जब वाइब्रेशंस होंगे तो हमारे शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो वाइब्रेशंस के थ्रू बाहर निकल जाती है, और इसी की वजह से हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। यानी कि आपकी जो ध्यान की क्षमता है, ध्यान करने की या ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट 12 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। यानी कि छात्रों में इस समय आप देख रहे हैं कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत कम होती जा रही है, उनके अंदर कॉन्शियसनेस, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो लो होती जा रही है।
तो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर छात्र इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। और दोस्तों, आज के इस टाइम में जो इंसोमिया है, जो नींद ना आने की समस्या है, वो लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उस समस्या के लिए ये प्राणायाम रामबाण है। अगर आप सोने के जस्ट पहले अपने बेड पर, जहाँ पर कि आपको सोना है, और सोने से पहले आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपकी नींद ना आने की जो समस्या है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आपको नींद की गोलियों से निजात मिल जाएगी अगर आप सोने से जस्ट पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, ये थे भ्रामरी प्राणायाम के लाभ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है। तो दोस्तों, वैसे तो भ्रामरी प्राणायाम आप सभी लोग कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो उसमें आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं अगर आप बैठने में सक्षम हैं। अगर आप बैठ नहीं पाते हैं तो आप लेट कर भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको नी प्रॉब्लम है, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आप घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको इस प्राणायाम का अभ्यास चेयर पर या सोफे पर या बेड पर बैठकर करना है, बिना अपने पैरों को मोड़े। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के लिए पोस्चर की। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक अवस्था को ले सकते हैं। सुखासन की जो पोजीशन है वो बेस्ट है आपके लिए, आप आराम से कर सकते हैं सुखासन में बैठकर। और दूसरी चीज, आपको अपनी कमर को पूरी तरीके से सीधा रखना है। आपको अपनी बैक को हंच करके कमर को मोड़कर इस तरीके से नहीं बैठना है, आपको अपनी कमर को सीधा रख के बैठना है, जिससे कि आप अपने लंग्स को पूरी तरह से यूज कर सकें। सारे जो प्राणायाम हैं वो आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो आपकी जो श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है हर प्राणायाम के अभ्यास से। अब दोस्तों, हम चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम करने की टेक्निक की ओर। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको अपने हाथों से षण्मुखी मुद्रा लेनी है। तो षण्मुखी मुद्रा कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं पहले। तो षण्मुखी मुद्रा में आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से यूज करना है, उंगलियां खोल कर रखनी है। अब आपको अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को, अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपके कान पर यहाँ एक कार्टिलेज होता है छोटा सा, तो आपको दोनों अंगूठों से उसको बंद करना है, जिससे कि जो बाहर के साउंड है वो आपके कानों में ना आए। उसके बाद आपको अपनी हाथ की जो पहली दो उंगलियां हैं उससे अपनी आंखों को बंद करना है, और बाद की जो दो उंगलियां हैं उससे आपको अपनी नाक के जस्ट नीचे रखना है, और सबसे छोटी वाली जो उंगली है वो इस तरीके से रहेगी। तो दोस्तों, ये है आपकी षण्मुखी मुद्रा। तो इस तरीके से आपको षण्मुखी मुद्रा लेनी है। आपको गहरी श्वास अंदर भरनी है। तो दोस्तों, जब आप गहरी श्वास अंदर भरेंगे तो ध्यान रखना है, श्वास भरने के लिए आपको अपने फेफड़ों का, अपने लंग्स का यूज करना है। अपने डायफ्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपेंड करना है। तो जब आप श्वास भरेंगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि आपने सही से श्वास भरी है या नहीं भरी है। उसको आप कैसे चेक करें कि आपकी जो रिब्स हैं, यहाँ पर ये जो रिब्स हैं उसको आप अगर टच कर पा रहे हैं तो आपने अच्छे से श्वास भरी है। तो आपको पेट को अंदर की तरफ खींचना है, अपने लंग्स को, अपने डायफ्राम को ऊपर की तरफ खींचते हुए श्वास भरनी। आपको श्वास छोड़ने के साथ जो आपका हमिंग साउंड होता है, यानी कि भौंरा जब उड़ता है वो जो साउंड क्रिएट करता है, उसी तरीके का स्वर साउंड आपको निकालना है। वो किस तरीके से निकलेगा, तो श्वास भरने के बाद तो इस तरीके से आपको स्वर निकालना है, हमिंग साउंड। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको साउंड निकालना है, हमिंग साउंड इस तरीके से निकलेगा आपके नाक से। तो नाक से ही आपको श्वास भरनी है और नाक से ही आपको श्वास छोड़नी है। बस श्वास छोड़ते हुए आपको इस तरीके से स्वर निकालना है। स्टार्टिंग में अगर आप इस मुद्रा को नहीं ले पाते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप चाहें तो दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखकर
श्वास भरनी है आपको गहरी, और फिर इस तरीके से धीरे धीरे आपको स्वर निकालना है श्वास को छोड़ते हुए। जैसे कि आपने घंटे का साउंड सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि टन, तो जो घंटा जब बजना स्टार्ट होता है तो साउंड बहुत तेज होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका साउंड जो है वो कम होता जाता है। तो जो हमिंग साउंड है, जो हम बोलते हैं, उसको हम मकार स्वर भी बोलते हैं। यानी कि जो ओम का जो साउंड होता है उसमें ओम के साथ जो मकार होता है, तो उसी तरीके का सेम हमको यहाँ साउंड क्रिएट करना होता है मकार का। तो हमको एक श्लोक है कि ओमकारम घंटानादम, तो ओम में जो मकार होता है उसका जो साउंड होता है वो घंटे के साउंड की तरह होता है। तो उसी तरीके से आपको साउंड को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आना है। आपको इस तरीके से नहीं करना है श्वास भरी इस तरीके से नहीं करना है आपको। आपको जो सही तरीका है वही करना है कि श्वास भरनी है, श्वास छोड़ते हुए तो जैसे जैसे आपकी श्वास छूटती जा रही है, आपको लग रहा है कि आपकी श्वास कम होती जा रही है, तो आपको धीरे धीरे अपना जो स्वर है उसको भी कम कर देना है। किस लिए? क्योंकि इस तरीके से आप ज़्यादा देर तक श्वास छोड़ पाएंगे और जो मकार का साउंड है वो करेक्ट रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट मिलेंगे इस तरीके से करने से। तो 3 तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद आंखों को बंद करके श्वास को अंदर भरते हुए इस तरीके से। आप चाहें तो दोनों हाथ की जो पहली उंगली है उससे आप अपने कानों को इस तरीके से बंद कर सकते हैं। उंगली को कानों के अंदर ले जाके इस तरीके से बंद करके भी आप श्वास अंदर भरना है। आखिरी जो है उसमें आप अपने हाथों से जो मुद्रा है आपको वो लेनी है। दोनों कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है और इस तरीके से कानों को पहले ही बंद कर लेना है। श्वास भरनी है अंदर। तो दोस्तों ये थे तीनों तरीके जिनसे कि आप भ्रामरी प्राणायाम को कर सकते हैं। आप जान लेते हैं कि आपको कितनी देर करना है, कब करना है। दोस्तों किसी भी प्राणायाम को करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। तो मॉर्निंग में अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपको और ज़्यादा इफेक्ट मिलेंगे इसके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी जो बीमारी है इंसोमिया यानी कि नींद ना आने की जो समस्या है उसमें भी ये काम करता है। बट उसके लिए आपको इसका अभ्यास जो है रात को सोने से जस्ट पहले, बिल्कुल सोने के बिल्कुल पहले आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। कितने राउंड करने हैं इसके? तो एज अ बिगिनर आप इसके जो 10 राउंड से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्राणायाम के अभ्यास में आपको आंखों को बंद रखना है और अपने पूरे राउंड करने के बाद भी 1 से 2 मिनट तक आपको अपनी आंखों को बंद रखना है। और जो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में जो आए थे, जो साउंड आपने क्रिएट किया था, उस साउंड पर फोकस करना है और बॉडी में जो वाइब्रेशंस आए थे उस पर आपको फोकस करना है। तो प्राणायाम खत्म करने के बाद एकदम से आपको अपनी आंखों को नहीं खोलना है। प्राणायाम करने के बाद थोड़ी देर तक आपको अपनी आंखों को बंद रख के
साउंड पर और वाइब्रेशंस पर फोकस करना है, तब आपको इसके और अच्छे से इफेक्ट मिल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो टेक्निक हमने बताई है वो आपके लिए लाभकारी होगी। आप अच्छे तरीके से इस टेक्निक के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम को ध्यान रखना है, आपको एवरी डे प्रैक्टिस करना है और आप सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।